रेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे, हल्ला शांत कीजिए। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अवतल दर्पण दर्पण शुरू किए थे। मिरर मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण भी देख चुके थे और गोलीय दर्पण भी देख चुके थे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला उत्तल और दूसरा अवतल। हल्का सा बता देते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बताओ? जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अगर कोई नहीं पढ़ पाया तो क्या करेगा, यूट्यूब पर जाकर पुराना वीडियो देख लेगा। अरे उत्तल अवतल दर्पण में अंतर लिखे हम लोग देख चुके थे। क्या नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सारा चीज बता दिए थे। इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक। आज हम बता देंगे क्यों ऋणात्मक होती है ना। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जबकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। ये तो कल जो पढ़े वैसी का रिवीजन किया। चलिए हम क्या बोले थे कि जो भी पढ़ेंगे वो किसके मदद से पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के मदद से। किसके मदद से? प्रतिबिंब यानी चित्र के मदद से। रे हल्ला शांत करना, बंटी पर्दा थोड़ा जग सटा देना, जग सटा दो पूरा। हम बता रहे किरण आरेख। यहाँ से 5 नंबर फिक्स होता है अगर यहाँ से समझ में आ रहा है तो। अगर पिछला क्लास कोई नहीं किया है तो जाकर यूट्यूब पर करना बहुत ही जरूरी है। हल्का सा बता देते हैं जो नहीं आया था उसके लिए हल्का सा। देखो ये कौन सा दर्पण है? कोई दर्पण नहीं है। अभी ये क्या है? शीशा। जब इसको एक तरफ क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? दर्पण। यह पेंट किसका हो सकता है? सिल्वर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है और पारा का हो सकता है। किसी का भी पेंट चढ़ा देंगे। रे ये किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। इधर देखो इसे पूरा कर देंगे तो क्या बन जाता है? गोल बन जाता है। उसी को काट कर एक दर्पण बनाया जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? धुरवानी पोल कहते हैं। और यहाँ पर जो इसका केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसको किससे सूचित किया जाता है? सी से। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं ना, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब ये प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती और परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी को बस दूरी। बस इतना चीज कल बताए थे, है ना। भाई इतना सिंपल नहीं है कि तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आते किरण आरेख। यहां समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार 4 प्रकार की किरण किसी भी दर्पण से गुजरता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। तो किरण आरेख के कितने नियम है? गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम को लिखे तो क्या है? गोलीय दर्पण में किरण आरेख के कितने नियम है? 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम है। याद रखना कितना नियम है? 4 नियम। अब बताना ये क्या है बाबू? शीशा। इसको क्या किए? पेंट कर दिए। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? दर्पण। कैसा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण हो गया? अब देखो परावर्तन का क्या नियम है। पहला नियम यहां तक तो हम लोग जानते हैं। ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? इसके जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर क्या है? फोकस। तो पहला किरण आरेख का सिद्धांत है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो टकराने के बाद फोकस से हमेशा गुजरता है। कोई भी किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। ये पहला सिद्धांत है। याद हो गया? पहला हुआ कि जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष, ये देखो ये प्रधान अक्ष है,
इधर जैसे प्रधान अक्ष जा रहा है उसी के समांतर किरण को भेज रहे हैं। तो पहला नियम है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। पहला किरण आरेख का यही नियम है। आध हुआ, आध हो गया होगा। तो प्रथम नियम यहाँ लिखा हुआ है कि जब आपतित किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती। सिर्फ इसको समझना है, ये याद नहीं करना। अगर ये चित्र समझ में आ रहा तो सारा चीज अपने आप याद हो जाएगा। तो पहला किरण आरेख का नियम यह है कि जब कोई किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो हमेशा कैसे गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। या ऊपर से भेजे या नीचे से भेजे, वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। जितना किरण भी भेज सकते हैं लेकिन हमेशा किससे गुजरेगी, फोकस से। जब भी प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे हमेशा किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो पहला नियम यही है कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण को भेजा जाता है तो हमेशा किससे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। हो गया याद? पहला पूछेंगे, याद करते जाना है। चलो, ये तो था पहला नियम। आते हैं दूसरा नियम में। कैवा नियम में आते हैं, दूसरा नियम में। तो दूसरा नियम देखो क्या कहता है कि द्वितीय नियम, जब आपतित किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है। देखो क्या होता है जब कोई किरण को कहाँ से भेजा जाता है, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। चलो, ये क्या है, शीशा। अब क्या हो गया, दर्पण। आज करा देंगे, चिंता नहीं, लोग कल नहीं आए तो। यह क्या है, ध्रुव है, यानी क्या है, पोल है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। इसे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फोकस। तो पहला नियम था कि प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो कहाँ से गुजरता है, फोकस। अबर बोला गया ना कि मानो कोई किरण इस तरफ से आ रहा हो, किस तरफ से आ रहा हो, इस तरफ से आ रहा हो, और वक्रता केंद्र से अबर जाए। कैसे जाए, वक्रता केंद्र से जाए। किरण किस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है। अब वक्रता केंद्र से होकर जब कोई किरण जाती है तो परिवर्तन होने के बाद उसी रास्ता से लौट जाता है। तो दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से जब कोई किरण को भेजेंगे तो पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ता से लौट जाएगा। पहला सिद्धांत था कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से। और दूसरा सिद्धांत है कि जब वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो पुनः उसी माध्यम में या उसी रास्ते से लौट जाती है। तो दो नियम याद हुआ। तो यहाँ पर देख लेते क्या लिखा हुआ, जब आपतित किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परिवर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। दोनों याद हुआ। अब आते हैं तीसरा, कितना किरण आरेख का नियम है, 4। अब आते हैं कैमा नियम, तीसरा। कैमा नियम में आते हैं तीसरा, जब किरण को ध्रुव से गुजारा जाता है। किससे गुजारा जाता है, ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, यहाँ पर पाते फिर से चित्र। ये क्या है, शीशा। ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होगा। यहाँ पर क्या होगा, केंद्र होगा। इसे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फोकस। अब कहा कि मानो कोई किरण जो है कहाँ जाके टकरा है, ध्रुव पर टकरा है। तो जब कोई किरण ध्रुव से टकराता है तो पुनः इस परिवर्तन हो जाता है। जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल से परिवर्तित हो जाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर हो जाता है। जब कोई किरण ध्रुव से जाती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर। अगर ये 40 डिग्री से एंगल बना रहा है तो ये भी कितना बना लेगा, 40 डिग्री। अब ये जब प्रधान अक्ष है किसके तरह काम करने लगता है, अभिलंब की तरह काम करने लगते हैं। नियम बताए थे परिवर्तन के नियम, तो वहां बताया। तो वही लिखा है तीसरा नियम है, जब आपतित किरण को ध्रुव से गुजारा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाते हैं। और प्रधान अक्ष किसके जैसा काम करने लगता है, अभिलंब की तरह काम करने लगता है। 3 नियम देखे, कितना नियम, 3। जब किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो फोकस से होकर गुजरती है। जब किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो उसी दिशा में लौट जाती है। और तीसरा, जब किसी किरण को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतित किरण प्रवर्तित किरण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। और ये जो प्रधान अक्ष है किसके तरह व्यवहार करने लगता है, अभिलंब। अब आते हैं चौथा, तीनों याद हुआ। चलो बोलो एगो। पहला नियम क्या है, जब किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो फिर उसी दिशा में लौट जाती है। तीसरा क्या, जब ध्रुव से गुजारा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। और उसका जो प्रधान अक्ष होता है वो क्या हो जाता है, 3 याद हो गया। अब आते हैं कैमा, चौथा। यही तो मजा आएगा उसके बाद पढ़ने में। चौथा नियम है, जब किसी वस्तु को कहां से गुजारा जा रहा है देख लो,
चौथा नियम, जब आपतित किरण को फोकस से गुजारा जाता है, तब देखते हैं कि फोकस से गुजारते तो क्या होता है। ये दर्पण है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यहाँ पर क्या होगा? बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगला जो स्लाइड आएगा ना, उसमें तुमको पहचानना है कि कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? प्रधान अक्ष। क्या है? ये क्या है? फोकस है। पहला सिद्धांत था कि जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो कहाँ से गुजरती है? फोकस। दूसरा था कि जब वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। तीसरा था कि जब ध्रुव से गुजारते हैं तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। अब प्रधान अक्ष किसके जैसा काम करने लगता है? अभिलंब के जैसा काम करने लगते हैं। चौथा सिद्धांत है कि जब कोई किरण को फोकस से गुजारेंगे, कहां से? फोकस से। मानो कोई किरण आया और यहां से आकर टकरा गया, तो अब क्या होगा? देखो क्या होता है, जब कोई किरण को फोकस से गुजारते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो फोकस पर, और जब फोकस से गुजारते हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर। ये था 4 किरण आरेख। समझ में आया? किरण आरेख क्या होता है? जब किसी किरण को फोकस से गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। आधुआ, ये चारों बहुत जरूरी था। चलो उधर नहीं देखना है। पहला, जब किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो फोकस से गुजरती है। वहीं पर ये भी याद कर लो कि जब फोकस से गुजारते हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। 2 याद हो गया। जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो फोकस से होकर गुजरती है, जब फोकस से भेजते हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये चित्र समझना है। उसके बाद तीसरा नियम था कि वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो फिर उसी दिशा में लौट जाती है। चौथा क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। प्रधान अक्ष किसके तरह काम करने लगता है? याद हो गया? पूछे? बाद में पूछेंगे। अब आते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब अब यहां से मेन खेला शुरू हो रहा है। अब थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, है ना। अब तो मार नहीं सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन है, टाइम जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ पर क्या होगा बाबू? पोल होगा, ध्रुव होगा। यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ये दोनों से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये क्या है? फोकस। पहला नियम क्या था? जब किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो फोकस से होकर गुजरती है। जब किरण को फोकस से होकर गुजारते हैं तो यह प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। जब किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो उसी दिशा में लौट जाती है। अब जब किरण को इधर दूर से गुजारते हैं तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ये तो पूरा कचर बचर हो गया, है ना, मिटा देते हैं। याद हो गया ना? किरण आरेख के कितने नियम है? 4 नियम है। चारों याद हो गया। क्यों याद करना जरूरी है? आगे चल के जब सिद्ध करेंगे तो वहां जाकर बहुत काम देगा। अब आते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। ये सबसे मेन पॉइंट है इस चैप्टर का और सबसे कड़ा पॉइंट भी है। इसको याद करना थोड़ा कठिन इसलिए होता है क्योंकि बार बार पूछता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखा है या फोकस। देखो कितना प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा। क्लास 10 के बच्चा के लिए तो हार्ड है ही है। कंपटीशन लेवल का जो बच्चा होता है ना, उसके लिए भी ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। लेकिन अब बता देते हैं, दोनों चीज बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और ऐसे भी बताएंगे। ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? इतना बार बता रहे हैं फिर भी पूछते हैं तो बताता है अनंत फन बताता है। ये क्या है? फोकस। ये क्या होता है? अनंत होता है। यहाँ के बाद क्या होता है? अनंत। अब देखो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आराम से समझना है, ठंडा दिमाग करके। हल्का हल्का हो तो ठोक लो दिमाग को। अब होता क्या है? अब देखो ये दर्पण है, वस्तु को रखना हमको, या हम ही खड़ा हो सकते हैं। मानो हम यहाँ खड़ा हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहला शर्त यह है कि जब हम अनंत पर खड़ा होंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। 2 क्वेश्चन आना है। पहले तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर खड़ा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा। ये सब क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे ही हम बोल दिए कि कोई वस्तु कहाँ खड़ा है, अनंत पर खड़ा है, तो इतना क्वेश्चन हो सकता है। पहला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा,
है ना, वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, दर्पण के उस पार बनेगा या दर्पण के इस पार बनेगा, यही सब हमको देखना है। एक स्थिति। दूसरा स्थिति कब होगा कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये अनंत है, ये क्या है, वक्रता केंद्र के बीच, तब कैसा बनेगा। तीसरा स्थिति, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तब कैसा बनेगा। चौथा स्थिति, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के, कल से इसीलिए तो रट रहे हैं वक्रता केंद्र फोकस, क्योंकि पूरा समझ में आना चाहिए। चौथा पांचवा स्थिति, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे। अब एक छठा स्थिति, जब फोकस और ध्रुव के बीच यानी 6 जगह रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा। ये 6 स्थिति है। कितना स्थिति है, 1 2 3 4 5 6। ये पूछा हुआ है एग्जाम में सबसे ज्यादा बार कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ। कोई बात नहीं, खाली जिंदा आदमी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए और पागल नहीं रहना चाहिए। बाकी हम सबको समझा देंगे कि कैसे कहाँ पर स्थिति रखते हैं तो कहाँ पर बनता है। अब पागल होगा, जिंदा नहीं रहेगा तो हम कैसे समझाएंगे। ये 6 स्थिति हमको देखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं। सबसे पहले कहाँ देखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं। चलो मिटा देते हैं इसको। हाँ जाइए जाइए आप लोग। अरे भैया नहीं आए, उनका डिप्टी है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब दर्पण पहचाने में दिक्कत नहीं ना होता है। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है, वो कौन सा दर्पण है, अवतल। ये क्या होगा, ध्रुवानी पोल होगा। ये क्या होगा, ता केंद्र होगा। ये क्या होगा, प्रधान अक्ष होगा। ये क्या होगा, फोकस होगा। फोकस किसका आधा होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये क्या है, अनंत है। अब देखो क्या करता है, पहला हमको देखना है कितना फिगर बनना है, 6। ऐसे तो बनता है 7, लेकिन 7वां पढ़ना नहीं, लेकिन हम बता देंगे लास्ट में कहां पर बनता है। 6 फिगर हमको देखना है। पहला, जब कोई वस्तु को कहां रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। मानो कोई लड़की झोटी है ना, कोई लड़की क्या है, झोटी है। केस तो इस सबके लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा होगा। मानो कोई लड़की है जो झोटी है, उसको कहां रख दिए, अनंत पर रख दिए। और दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, सुंदर बनेगा या छुछुंदर बनेगा, ये तो बाद की बात है। अब देखते हैं, झोटी को रख दिए। अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब बनता कहां पर है। तो अनंत पर रख दिया तो ये निश्चित नहीं है कि प्रतिबिंब यहीं पर होगा। प्रतिबिंब यहां भी हो, अनंत का कोई डिफिनेशन है, कहीं पर भी प्रतिबिंब हो सकता है। ये तो समझाने के लिए सिर्फ रख दिए। देखो, प्रतिबिंब तभी बनता है जब 2 किरण आपस में मिलता है। जब तक 2 किरण नहीं मिल तुम हमको देख पा रही है, इसका अर्थ है ना कि हमसे टकराने वाली 2 किरण आपस में कहीं क्या हो रहा है, मिल पा रहा है। इसीलिए तुम्हारी आंखों पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अगर नहीं टकराती दोनों किरण तो प्रतिबिंब नहीं बनती। या तो टकरा के मिल जाए या मिलता हुआ प्रतीत हो जाए, तभी प्रतिबिंब बनता, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनता। तो इसमें भी 2 किरण को हमको टकराना है किसी तरह से, तभी प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका जो ये झोटी है, उसका झोटी नहीं सॉरी, जो ये वस्तु है, ये वस्तु फिक्स नहीं है कि यहीं पर है। ये वस्तु कहीं पर, अनंत का मतलब कहीं भी हो सकता है ना। अब देखो, इससे इधर से प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें तो बताए थे, किरणों का क्या होता है, समूह होता है। ढेर सारा किरण आएगा। मानो एक किरण इसका क्या होगा, ऐसे जाएगी, है ना। अब जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जब जा रहा है तो कहां से गुजरेगा बाबू, कहां से गुजरेगा, फोकस। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब ये फिक्स नहीं है तो एक पॉइंट मानो एक किरण इधर से आया, ये भी टकराने के बाद कहां मिलेगा, फोकस पर। तो आनी वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस। पहला पॉइंट याद हुआ कि वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। आनी जब हम कोई दर्पण है अनंत पर जाके खड़ा हो जाएंगे बहुत दूर पर, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, फोकस पर बनेगा। देखो, आदि नहीं करना, सिर्फ समझना। हम रखे थे वस्तु इतना बड़ा, अब पता नहीं झोटी किधर छुप गई, पतो नहीं चल रहा है, बहुत छोटा बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत छोटा। क्या बना, बहुत छोटा।
अब हम रखे थे ऊपर, प्रतिबिंब हल्का सा कहाँ बन गया, नीचे। कैसा बन गया, नीचे। तो पूछेगा कि जब कोई वस्तु को बताओ अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। बड़ा बनता है, भूल भी गया, पता नहीं चल रहा कि प्रतिबिंब भी है ना। इतना छोटा प्रतिबिंब क्या हुआ, बन गया, बहुत छोटा। तो कोई क्या ही लिखा हुआ, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। अब वास्तविक हमेशा क्या बनाता है, उल्टा। क्या बनाता है, उल्टा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये पॉइंट याद नहीं करना, सिर्फ इसको समझना है। ये समझ में आ गया तो ये अपने आप क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नहीं याद हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा हम रखे थे कोई वस्तु, अनंत पर रखे थे। अनंत के मतलब बहुत दूर रख दिए थे, नहीं, जितना दर्पण का शक्ति ना उससे भी ज्यादा दूर रख दिए थे। और अनंत पर रखने पर परिणाम क्या आया कि उसका फोकस पर तो बना, लेकिन वस्तु से इतना छोटा बना कि दिखाई भी नहीं दे रहा। तो वस्तु को क्या तो याद नहीं करना, जब वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। कैसा बना, छोटा बना। वास्तविक क्यों बना, यह भी याद करना है। ऐसा तो चिन्ह प्रति जब बताएंगे तो पूरा बताए। जो दर्पण के आगे बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, बताए थे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, और जो दर्पण के पीछे बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बताओ यह दर्पण के पीछे बना है, आगे, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक हमेशा कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। तो ये वास्तविक बनाया, उल्टा बनाया। इतना चीज जो लिखा हुआ है उसको लिखना या समझना नहीं, या पढ़ना, याद नहीं करना, सिर्फ इस फिगर को समझना है। तो पहला पॉइंट यह है कि जब कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दर्पण के आगे बन गया, इसलिए कैसा बन गया, वास्तविक। अब वास्तविक हमेशा कैसा बनाता है, उल्टा बनाता। यह वस्तु से बहुत छोटा है तो दिखाई ही नहीं दे रहा। हम इतना बड़ा वस्तु रखें, बहुत छोटा बना के दिखाई भी नहीं दे रहा। तो पहला पॉइंट, जब अवतल दर्पण को वस्तु, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत ही छोटा अद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाए। अब दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु को अनंत, चलो हम सब कुछ सिखा देंगे, चिंता वाली बात नहीं। एक का करके हमको सीखना है, सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, फिगर को देखना है। अगर ये समझ में आ रहा है तो तुम्हारे लिए फिजिक्स क्या है, कुछ है ही नहीं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे लिए फिजिक्स ये क्या बाबू, ध्रुव है। इतना बार बताएंगे कि भूलने नहीं देंगे। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ये क्या है, फोकस है। ये क्या हो जाएगा, अनंत। तो एक तो शर्त हम लोग देख लिए थे, जब वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया था, फोकस पर बन गया था। कैसा बना था, वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। अब वस्तु को आगे बढ़ा देते हैं, कहाँ बढ़ा देते हैं, आगे। अब एक और झोटी को लेते हैं, कहाँ उठा के रख देते हैं, इसके बीच में रख देते हैं। किसके बीच है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए। मानो कोई क्या है, अबरी झोटा ले लेते हैं। अबरी क्या ले लेते हैं, ये सब के बाल तो जानवे करता है, चोरानियन खड़ा रहता है। ये क्या झोटा। तो अब देखो क्या होगा, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो क्या होगा। तो एक किरण तो आएगा, नहीं आएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा, तो किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। किसी को दिक्कत है नहीं। और फिर एक किरण आव आएगा जो इधर से आएगा, और वो क्या होगा, फोकस से होकर गुजारेंगे तो कहाँ जाके गिरेगी, कहाँ। अरे अभी किरण आरेख बताए हैं कि जब फोकस से होकर गुजारते हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर जाते, नहीं बताए हैं। तो वही तो दो किरण बताए, किसी प्रकार दो किरण को क्या करना है, देखो जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ नहीं बन रहा है, देख रहा है, नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक बन रहा है रे, कहाँ पे, उससे दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो प्रतिबिंब को जब कहाँ रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन जाता है। कहाँ बन जाता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक की काल्पनिक। जब भी दर्पण के आगे बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। तो बताओ कैसा बना, वास्तविक हमेशा कैसा बनाता है, उल्टा। वस्तु से बड़ा बनाया छोटा, छोटा। वस्तु से हल्का क्या बन गया, छोटा बन गया। कैसा बन गया, छोटा।
तो दो स्थिति हम लोग देखे हैं, तो यही तो है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता। वक्रता केंद्र और फोकस के, बहुत कठिन है, इस चैप्टर का सबसे कठिन पॉइंट क्या है, यही याद करना है। चिंता नहीं, अभी तो समझा रहे हैं, फिर ट्रिक बताएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, 1 मिनट में याद कर लेगी, 1 मिनट में। अभी तो क्या डिटेल बता रहे हैं क्यों होता है। फोकस के बीच बनता है, कैसा बना, वस्तु से छोटा बनता, उल्टा एवं। 2 पॉइंट हम लोग देखें, जब वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, जब अनंत और वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना, बाकी वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना। किसी को दिक्कत है, चिंता वाली बात ना है, 2 मिनट में याद करवा देंगे, लेकिन अभी पूरा डिटेल से बताने दो। दूसरा स्थिति हो गया, अब कैमा स्थिति देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर। मानो कि, मानना नहीं है ये क्या है, वाह अरे वाह, तेज हो गया तू लोग, हम रोज ज्यादा तेज हो गया। अब क्या हो गया, कैसा दर्पण है, ये क्या होगा बाबू, पोल होगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अनंत। तो वस्तु को 2 जगह हम लोग रख चुके हैं, नहीं रख चुके हैं, दोनों जगह, एक तो यहां रख के देख चुके हैं, एक इसके बीच रख के देख चुके हैं, तीसरा कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। यहां पर कोई वस्तु को रख देते हैं, क्या पर वस्तु को रख देते हैं, यहां पर वस्तु को रख देते हैं। देखो अब होगा क्या, एक किरण तो आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, लौट जाएगा, गुजर जाएगा, गुजार दिया कि नहीं। अब एक किरण और आएगा जो क्या करेगा, फोकस होकर गुजरेगा, अब ऐसे करके प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। किरण आरेख हाथ होना चाहिए तभी फिगर, इसलिए किरण आरेख पहले बताए हैं, 4 सिद्धांत है उसका, ये चारों इसमें काम आ रहा नहीं आ रहा है। तो अब देखो कोई वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी, यही पूछा था 2014 में, और शायद एक बार और पूछा, 3-4 बार पूछ चुका है कि जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता, और जितना बड़ा वस्तु रखे उतना बड़ा ही वस्तु बना, नहीं बना, देख रही है ना। तो ये था स्थिति तीसरा, कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। दर्पण के इस पट्टी बन रहा है इसलिए वास्तविक बनेगा। अब कैसा बन रहा, उल्टा। अब उल्टा आद नहीं करना है, देखो वस्तु को रख रहे हैं और बन रहा है किन्ने, इन नीचे, तो कैसा बन रहा है, उल्टा ही बन रहा है। उल्टा का करने वाला होगा ना कि दर्पण में रखेंगे पी ऐसे तो दिखाई देगा पी ऐसे, कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, उल्टा। तो यही तो देखो रखे इधर उलट गया, थोड़ा सा क्या हो गया, उलट गया, नहीं उलट गया। इसीलिए अब बताओ तीसरा पॉइंट है कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये मात्र एक पहला स्थिति है जहां पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में कहां रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। 3 स्थिति देख लिए, पहला जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दूसरा जब अनंत और फोकस के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेगा, तीसरा जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बने। चिंता वाली बात ना, ट्रिक बताएंगे, है ना, लेकिन अभी समझना जरूरी कि क्यों ऐसा होता है, हम क्यों बता रहे हैं ऐसा। चलो चौथा स्थिति, कैमा स्थिति, चौथा स्थिति देखते हैं। चौथा स्थिति है, चलो यह देख लो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चौथा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। हल्का सा इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। चौथा स्थिति देखते हैं, ये तो जानते हैं हम लोग क्या, वाह रे वाह, समझ में आ रहा है सबको, आप लोग को सर, ये क्या है, पोल है, ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, प्रधान अक्ष है, ये क्या होगा, फोकस। अब हम ये क्या है, अनंत है, यहां रख चुके हैं, यहां भी रख चुके हैं, यहां भी, तो अब कहां रखेंगे बाबू,
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, देखो यहाँ रखा हुआ है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा है। अब यहाँ पर अभी किसको रखे थे, लड़का को, अभी किसको रख देते हैं, ज्योति को। अब क्या होगा, एक किरण आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, है ना, टकराने दो इससे टकराएगा और कहां से गुजरेगा, फोकस, कहां से गुजरेगा। अब देखो होगा क्या, एक किरण और आएगा और फोकस से गुजारेंगे तो एकदम नीचे से गुजारेंगे, हल्का सा यहां से गुजारेंगे तो ये कहाँ काटेगा, हल्का सा, अच्छे कोई बात नहीं, देखो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, हल्का टेढ़ा हो गया ना। अच्छा अच्छा फिर से बना, छोटा बनाते हैं हल्का सा, क्या बनाते हैं, छोटा। दर्पण है, वाह, ये क्या है, ध्रुव है, ए हल्ला, ये क्या है, ये क्या है, फोकस है, ये तो प्रधान अक्ष ही होता है। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे, तो एक तो किरण जाएगा और फोकस से होकर गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, ये अनंत था। अब एक किरण जो था वो ऐसे गुजार रहे थे, सॉरी फोकस होकर गुजार रहे थे, कहाँ से, ये तो और गड़बड़ा गया रे, अच्छा हटाओ, यहाँ से फोकस होकर गुजार रहे थे, देखो यहाँ के मिलेगा, कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ देख लो, हटाओ, ये बना हुआ है। जब बस जब कहाँ रखे, दर्पण है, यहाँ पर वस्तु को रखे और जो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ बन रहा है ना। अब एक फोकस से जब गुजार रहे हैं तो यहाँ बन रहा है ना, तो देखो कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आनी चौथा है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र और अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर नहीं, अरे उल्टा, वही तो पढ़ ले, तो उल्टा पढ़ लिए। हाँ, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसको फिर से बताते हैं, नहीं ये गड़बड़ा गया मामला। चलो मेन बात है कि अब स्केच नहीं ना कि पूरा एकदम सही बनेगा, हल्का भी गड़बड़ाएगा तो दिक्कत होना ही होना है। चलो अब हल्का ये सिर्फ समझना है, ऐसा बात नहीं कि जहां बोले वहीं बना। ये ध्रुव है, अच्छा हमरे भी लैया हमरे में वो करता है रे, वही तो देख रहे हैं, हमारे भी लैया हमरे में फोकस। यह क्या है, अनंत। ए लड़का, कहाँ रख रहे थे वस्तु को, यहाँ रख रहे, तो क्या हो रहा था, फोकस से होकर गुजर रहा था, नहीं गुजर रहा था। एक किरण क्या हो रहा है, फोकस से होकर गुजार रहे हैं, हाँ अबर बना, कहाँ बना, फोकस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब कोई प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु रखे इतना सुख और लंबा होके हो गया इतना, यानी यहाँ पर क्या हो रहा, क्या बन रहा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा। यानी कोई अवतल दर्पण में हमको बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो यानी वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता के अंदर फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, बड़ा। लेकिन इस दर्पण में जैसी दर्पण के आगे जाएंगे प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है, नहीं देख रहा, इधर रख रहे तो सबसे छोटा, और बढ़ रहे थे तो छोटा, फिर वक्रता के अंदर वस्तु के बराबर, और आगे बढ़ाएं तो वस्तु से बड़ा। इसका मतलब और आगे बढ़ाएंगे तो वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब आते हैं, यहां तक समझ में आ गया, कितना हो गया, चौथा था। आते हैं कैमा, पांचवा। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है। चलिए चलिए तो एयरटेल में ट्रिक बताएंगे, चिंता वाली बात नहीं। देख रहे हैं ना मुकेश कितना हार्ड है, समझ में आ रहा है सबको, आप सबको पूछेंगे, चिंता वाली बात नहीं, याद करा देंगे हम। चलो ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, प्रधान अक्ष है, यहां पर क्या होगा, फोकस होगा। अब बर बोला है कि वस्तु को कहां रख देना है, कहां रख देना, तो तुम ही बताओ, है ना, वस्तु को कहां रख रहे हैं, फोकस पर। तो एक तो प्रधान अक्ष के समांतर आएगा और फोकस से चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, आएगा और फोकस से जाएगा।
एक और क्या होगा, यहां से एक वो आप बताए थे धूप से गुजारेंगे तो ये भी आएगा और कहीं मिलेगा, पता नहीं कि कहां जाकर मिले, अनंत पर मिलेगा। तो यानी फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मिल ही नहीं रहा। लो किजन को अभी भी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी फोकस पर रखते तो प्रतिबिंब कहां बनता है, पता नहीं बड़ा बनेगा छोटा बनेगा क्या बन रहा है, अनंत पर जाकर बन सकता है, ऐसा है। क्या बन सकता है, अनंत पर बन सकता है। तो जब किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत। अब अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा। तो तीन को याद करना इतना आसान है कि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, अब फोकस पर रखेंगे तो अब प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद करना बहुत आसान है, 6 गो में 3 गो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जब अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा। लेकिन अब याद करना कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा बने, बड़ा बड़ा एग्जाम में ऐसे ही पूछता है ना, 10 में तो ऐसे ही पूछता है कहाँ रखेंगे कहाँ बनेगा, लेकिन बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछता है कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा। तो एक चीज याद रखना, अवतल दर्पण में सब अधिकतर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, सबको क्या बोल देना, वास्तविक उल्टा। लेकिन अब देखना कि बड़ा या छोटा। तो वक्रता केंद्र के पहले जितना भी वस्तु को रखेंगे सब क्या बनाएगा, छोटा। अब वक्रता केंद्र के बाद जितना वस्तु को रखेंगे सब क्या बनाएगा, बड़ा। तो ये क्या बनाएगा, बड़ा। हो गया, हटा दे इसको। जब वस्तु को फोकस पर रखते तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता, वास्तविक का उल्टा बनता, वस्तु से बड़ा बनता। हो गया। अब आते हैं छठा जो लास्ट, जब वस्तु को फोकस और नहीं तो वो हो गया, जब वस्तु यहां पर है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अब कहां रख रहे हैं वस्तु को, फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए बाबू लोग समझिए, नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं। मनीषा को नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, केंद्र है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। किसी को दिक्कत है, नहीं ना। अब कहा कि किसी वस्तु को कहां रखना, फोकस और, हाँ, फोकस और ध्रुव के बीच यहां रखेंगे। कहां रखेंगे, यहां रख रहे हैं। तो हम तो जानते एक तो निश्चित है, प्रधान अक्ष के समांतर आएगा और फोकस से चला जाएगा। अब एक और किरण आरेख बताए थे कि अबर हो सकता है कि किरण कैसी आए, वक्रता केंद्र से आए। कैसे आए, वक्रता केंद्र से आए। तो देखो कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वक्रता केंद्र से आ गया, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, नीचे ये भी नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होगा। कैसे, इसको बढ़ाते जा बढ़ाते जा, इसको भी बढ़ाते जा, ये कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये में आनी, इसीलिए तो बताए तो शुरुआत में कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। बाकी सब प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक। लेकिन एक स्थिति अवतल दर्पण में ऐसा होता है कि कैसा प्रतिबिंब बना देता है, काल्पनिक बना देता है। एक स्थिति ऐसा होता है कि जो क्या बना देता है, काल्पनिक बनाता है। बाकी सारी स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बना रहा था, वास्तविक बना रहा था, दर्पण के आगे प्रतिबिंब बना रहा था। लेकिन एक स्थिति ऐसा आया कि कैसा बना दिया, दर्पण के पीछे बना दिया, नहीं बना दिया पीछे, अब पीछे बना दिया। देख रहा बस तू, देख रहा विनोद, तुम्हारा नाम विनोद है रे देखो रखे थे कितना छोटा प्रतिबिंब, बाप रे बाप, बढ़ गया कितना बड़ा प्रतिबिंब। आनी सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच इतना बन गया। तभी तो डॉक्टर लोग किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। इसीलिए तो, क्योंकि शरीर के अंदर जो अंग है बहुत छोटा छोटा अंग है, तो उसको अवतल दर्पण से देखेगा तो बहुत बड़ा अंग दिखाई देगा, तब ना ऑपरेशन कर देता है देखकर। तो अब इसको याद कर रहा कि जो डॉक्टर लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल का करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब बहुत बड़ा बनता है, जब ध्रुव और फोकस के, यही 6 स्थिति था कि जब वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां कहां बनता है ना। इसको और एक बार समझाएं इसको, हाँ चलो फिर से मिटा के समझाएं। चलिए तो वाह,
क्रिस के सुनेगा गाना? अब था छठा स्थिति, नहीं समझ में आया, यही ना बात करना। छठा स्थिति था, यह अवतल दर्पण है ना, शीशा है मानो, यह क्या बन गया? दर्पण बन गया। तो इसमें हम जानते हैं यह क्या होता है? पोल यानी ध्रुव होता है। यह क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। यह क्या होता है? प्रधान अक्ष होता है। यह क्या होता है बाबू? फोकस। यह क्या? अनंत। और वस्तु को कहां रखना था? एक किरण तो आएगा प्रधान अक्ष के और फोकस होकर गुजर के चला जाए, लेकिन दूसरा किरण जो है मानो वक्रता केंद्र से गुजार दे। कहां से गुजार दिए? लो, मिला ही नहीं कहीं पर, मिला, लेकिन पीछे मिलता हुआ प्रतीत होगा। पीछे क्या होगा? अब पीछे काल्पनिक को हम लोग डैश डैश से, है ना, तो पीछे क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता है। अब कितना बड़ा प्रतिबिंब बना देता? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना देता, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु रखे थे इतना, सोचो मुकेश को देखेंगे तो वो हंस बहुत लंबा दिखाई देगा, है ना। तो तुम्हारा इज्जत है क्या? है ना? अच्छा, मजाक उड़ के जाता कहाँ है? कभी सोची है? ये जो मजाक है, जो बाद वाले लोग बोलते हैं मजाक मत उड़ाइए, ये मजाक उड़ के जाता कहाँ है? कहीं नहीं जाता है। इसका मतलब मजाक उड़ता नहीं है। चलो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 6 स्थिति है। कितना स्थिति है? 6। 7वां स्थिति है कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे, मानो वस्तु को कहाँ रख दिए? यही एकदम अदम सटा के रख दिए, मानो आईना का पूरा दम अवतल दर्पण को दम ऐसे सटा दिए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बन जाता है। लेकिन प्रतिबिंब का वास्तविक न बनकर काल्पनिक बन जाता है। ये रखते हैं इधर, प्रतिबिंब बनता है इधर, अब वस्तु के बराबर बनता है। बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछता है कि कब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। एक तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है और दूसरा ध्रुव पर भी बनता है, लेकिन ये वास्तविक बनता है, वो काल्पनिक बनता है। अब काल्पनिक हमेशा कैसा बनाता है? सीधा। देखो, अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि अवतल दर्पण में कब कहां पर रखा जाए कि काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बने। काल्पनिक एवं सीधा। देख रहा है, या तो ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा। नहीं बन रहा। ध्रुव पर भी रख रहे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? देख रहा, इधर रख रहे इधर ही बन रहा, उलट रहा है, नहीं उलट रहा। ये दोनों स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब कैसा बन जाता है? काल्पनिक तो बनता लेकिन सीधा बन जाता, वस्तु से एक बहुत बड़ा बन जाता है, एक वस्तु के बराबर। तो ऐसा 2 स्थिति आता है। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी काल्पनिक भी। अधिकतर प्रतिबिंब कैसा बन जाता है? वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन 2 स्थिति ऐसा है जहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक काल्पनिक बनता है कब? जब वस्तु को ध्रुव व फोकस के बीच रखा जाता है। दूसरा कब बनता है? जब ध्रुव पर रखा जाता है। तो ये था 7 स्थिति जहां वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया था। इसमें 6 को याद रखना है, 7वां अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाकर अब 7 को एक बार देखते हैं। कितना बार देखते हैं? एक बार। याद हुआ? चलिए यहीं तक। हम अभी तो बहुत क्लास अभी बाकी है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब यहाँ से हम लोग को पूरा डिटेल्स देखना है, 7 स्थिति हमको देखना है। सबको याद हो गया होगा, है ना। अब आराम से थोड़ा सा ठंडा दिमाग करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा दिमाग। ये ले लिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, इसलिए कौन सा दर्पण ले लिए? अवतल दर्पण ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ध्रुव है। यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? प्रधान। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? फोकस होगा। ये क्या है? अनंत है। क्या स्थिति है? पहला कि जब वस्तु को अनंत पर रखें, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, जब वस्तु को इसके बीच रखेंगे, जब वस्तु को फोकस पर रखें, जब वस्तु को यहाँ रखें। पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति, चौथा स्थिति, 5वां स्थिति, छठा स्थिति। 6 स्थिति। पहले हम लोग जो डिटेल से पढ़े थोड़ा समझ लेते हैं। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो 6 में 3 तो क्या हो जाता है? क्लियर। लेकिन 3 थोड़ा सा क्या करेगा? प्रॉब्लम डालेगा। लेकिन अब टेंशन लेने वाली बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब होता क्या है देखो,
दो ट्रिक है, ये 6 लिख देना, ऐसा तो लिखे लाएगा, इतना करने आएगा ना, वक्रता केंद्र फोकस ये सब करना आएगा, बस इतना कर लेना है। अब इसको उलट देना है, क्या करना है, इसको उलट देना है, क्या करना है, इसको उलट देना है। एक को क्या कर देना है, यहाँ कर देना है, दो को कहाँ कर देना है, यहाँ कर देना है, तीन को कहाँ कर देना है, यहाँ, चार को यहाँ, और पाँच को यहाँ। बस काम कहानी, छठा को वहीं रहने दो, छठा क्योंकि पीछे चल जाता है, बस यही होता है। यानी ये क्या है, अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। दो देखो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता नहीं बन रहा, सिर्फ उलट दिए हैं। ये था मतलब सिंपल याद करने के तरीका, सिर्फ उलट देंगे याद होते चल जाएगा, नहीं हो रहा। तीसरा, जब देखो तीसरा मिल गया, दोनों समधि मिलन, वक्रता केंद्र पर लिखे रखे तो कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र पर ही रखा गया। देखो चौथा, जब वक्रता केंद्र के आगे बढ़ गए, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, चौथा अनंत वक्रता केंद्र के बीच, और जब फोकस पर तो इधर। छठा स्थिति तो पीछे चल जाता है, छठा स्थिति ये छठा कहाँ चल जाता है, पीछे चल जाता है, कहाँ चल जाता है, पीछे। ये था एकदम सिंपल समझने का तरीका, समझ आ गया। अब होता क्या है, चलो और एक ट्रिक बताते हैं, ये तो समझ में आ गया, और एक ट्रिक बता, नहीं कैसे समझ में आएगा, पागल है, ये करने आ जाएगा ना, ऐसे लिखेंगे उलट देंगे, अपने समझ में आ जाएगा। मानो भूल गए तो वहाँ एग्जाम में तो हल्का सा देख रहे बगरत के लिए होता 1 2 3 4 5, इधर उलट कर देंगे, है ना, 1 2 3 4 5 समझ में आ जाए, किसके बारे में पूछा जा रहा है, समझ हटा दे इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब आते हैं दूसरा ट्रिक पर, क्या ट्रिक पर, दूसरा ट्रिक और मजेदार है। अरे बंटी बबली, मारेंगे तो उड़िया जाएगा, लेकिन आज तक उड़ियाया नहीं कोई। ये क्या पोल है, ये क्या वक्रता केंद्र है, ये क्या प्रधान अक्ष है, ये क्या फोकस है, ये क्या अनंत। हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि जब जब वस्तु को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबिंब भाग रहा, नहीं भाग रहा, वस्तु को बढ़ा रहे हैं प्रतिबिंब भाग रहा, नहीं भाग रहा, ऊपर बढ़ाते जा रहा है, नीचे भागते, लग रहा है जैसे बाराती आ रहा है, उधर समधि मिलन हो रहा, नहीं हो रहा। तो वो ट्रिक याद रखना है कि वस्तु को कैसे कैसे, देखो हो रहा क्या, ये वो गाना सुना है कि जब जब तुम मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे, नहीं सुना है ना, दिल लगे नहीं तुम्हारे, है ना। तो यही गाना इसमें होता है। अब ये देखो मानो ये वो लड़का, क्या मान लिए, मानो कोई झोटा जो अनंत पर, ये क्या है, झोटा है जो अनंत पर है, और मानो इधर क्या है, झोटी, इधर क्या है, झोटी है, उल्टी है जो ये क्या, झोटी है। अब हो रहा क्या, 7 फरवरी भी है, दिन भी खतरनाक है आज अब ये झोटा गा रहा है कि जब जब मैं तुझको पुकारूं तू दौड़ाए नदिया, अब तो लेकिन मिलेगा कभी, एगो ऊपर दौड़ रहा है, एगो नीचे दौड़, इसीलिए तो नहीं मिलता है, दोनों पर मिलता कभी नहीं मिलता, ये गधा ऊपर चल दे रहा है, नीचे आ रही है, कभी मिलेगा नहीं। अभी कहता है हेलो अनंत पर, तो कहता हाँ फोकस पर, समझा, कहता ठीक आ रहे हैं, ये बढ़ गया यहाँ, तो ये बढ़ गया यहाँ, समझा, ये बढ़ गया यहाँ, तो ये बढ़ गया यहाँ, दोनों था, अब मिलन था, लेकिन एगो ब्रिज के नीचे, एगो ब्रिज के ऊपर, किधर है, तो वक्रता केंद्र पर है, ठीक आते हैं, और एगो ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे, ये बढ़ गया इधर, ये बढ़ गई इधर, ये बढ़ गया फोकस पर, ये बढ़ गया इधर, लड़का के दिमाग खराब हो गया, कह दो तो हम घरे जाकर सुल जाते हैं, ये धुरवार इधर बीज, इधर बेचारी ढनक रही अनंत, है ना ये किधर ढनक रही है, ये नहीं, तो बस यही हो रहा है, देख रहे हैं प्रतिबिंब जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे ये इधर जा रहा है। ये भी ट्रिक याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ट्रिक कौन है, वही है जो पहले बताया, एक बार और बता देते हैं, ठीक। वो तो मजाक कर रहे थे हम वो ट्रिक नहीं था, वो हम अपने से बनाए हैं
आज दिन भी खतरनाक है। इतनी खुशी, पढ़ लो शादी भी नहीं होगा। जिस प्रकार से लड़का का चेहरा है ना, हम लोग लगता है कि शादी होगा। सब चोर नियन लगता है। ये ध्रुव है, ये क्या ध्रुव है, ये क्या वक्ता केंद्र है, ये प्रधान है, ये क्या फोकस है, ये क्या। हम लोग के शादी होने का एक ही शर्त है कि जॉब हो जाए, और अन्यथा हम लोग ड्रम में मिलेंगे, पहाड़ी पर ढकला जाएगा। यही सब स्थिति है, नहीं तो चुपचाप क्या कर लो, नौकरी कर लो। चलो क्या स्थिति है, ए हल्ला नहीं, 1 2 3 4 5 6, क्या कर लेंगे, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 को छोड़ के चलना है सिर्फ, वाह। तो इधर उलट देंगे इसको, सिर्फ यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। यानी अनंत पर रखे तो फोकस पर बना, है ना। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर बना। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो अनंत और फोकस के बीच बना। जब वस्तु को फोकस पर रख दे तो बन गया अनंत। ये सिंपल सा था। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास समाप्त होता है। आप लोगों के लिए नहीं समाप्त होता है।